नमो सिद्धायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह चर्चा पारिणामिक भाव जो स्वाभाविक भाव है, जिसमें कर्म के उदय उपशम छह उपशम की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके तीन भेद जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। फिर अपनी चर्चा कल ये 8वें नंबर के सूत्र पर प्रारंभ हुई थी, उपयोगो लक्षणम। देखिए, जीव को शरीर आदि से, उद्गल आदि से भिन्न किस लक्षण के द्वारा पहचाने, वो है उपयोग लक्षण। उपयोग का मतलब क्या होता है? जीव का जानने देखने रूप जो व्यापार है, व्यापार माने कार्य, वो जानने देखने के व्यापार को उपयोग कहते हैं। चलो चालू पढ़ो, बाह्य और अभ्यंतर। यहां से बाह्य और अभ्यंतर कारणों से प्रकट हुआ चैतन्य का अनुविधायी चेतना के साथ जुड़ा हुआ चेतन का परिणाम उपयोग है। यह आत्मा का लक्षण है, यही इसका स्वभाव है। अर्थात आत्मा के चैतन्य परिणाम का ज्ञेय ज्ञेयकार रूप होना उपयोग है। कर्म के साथ इस क्षण द्वारा प्रकट किया जाता है। जी भैया, एक बार दोबारा पढ़िए यहां से। आत्मा के चैतन्य परिणाम का भैया मैं पढ़ दूं, उनकी वॉइस अगर नहीं आ पा रही तो। हाँ पढ़ो। शायद रूम चेंज कर दूं। पूछ लो एक बार भैया, अगर आवाज आ रही है उनकी तो पढ़ लेंगे। चालू पढ़ना जरा, आ गए नेटवर्क? हाँ जी भैया, पढ़िए। आ रही है, अब आ रही है। लग रहा है नेटवर्क का इशू है। हाँ पढ़ो। आत्मा के हुआ, किसी का भी नेटवर्क नहीं आ रहा क्या? आप ही पढ़िए फिर। मुझे कह रहे हैं कि भैया हाँ जी। बाह्य और अभ्यंतर कारणों से प्रकट हुआ चैतन्य का अनुविधायी चेतना के साथ जुड़ा हुआ चेतन का परिणाम उपयोग है। यह आत्मा का लक्षण है, यही इसका स्वभाव है। अर्थात आत्मा के चैतन्य परिणाम का ज्ञेयकार रूप होना उपयोग है। कर्म बंध के साथ आत्मा का एकत्व प्रतीत होने पर भी यह इस लक्षण द्वारा पृथक ज्ञात हो जाता है। जी देखिए, कहते हैं बाह्य और अभ्यंतर कारणों से प्रकट हुआ चैतन्य का अनुविधायी, माने चैतन्य के साथ अनुसरण करके चैतन्य के साथ जुड़ा हुआ जो चेतन का परिणाम, माने जानने देखने रूप जो परिणाम है, उसका नाम उपयोग है। ये आत्मा का लक्षण है।
देखो, एक तो ज्ञान है और उस ज्ञान का कार्य उसको कहते हैं जानना। ऐसी दर्शन गुण है आत्मा में, उसका कार्य है देखना। यहाँ आंखों से देखने का मतलब नहीं है, दर्शन गुण के कार्य को देखना और ज्ञान गुण के कार्य को जानना कहते हैं। तो ऐसे जानने देखने रूप परिणमता हुआ, ये आत्मा का लक्षण है। क्यों इसको लक्षण इसलिए बनाया? देखो, कल बताया था लक्षण किसे कहते हैं? अनेक मिली हुई वस्तुओं में से जिसके द्वारा अपनी इष्ट वस्तु को छांट लिया जाए, अलग किया जा सके, उस हेतु को लक्षण कहते हैं। लक्षण कैसा होना चाहिए कि लक्षण लक्ष्य में तो पाया जाए और अलक्ष्य में बिल्कुल भी ना पाया जाए। अब लक्षण लक्ष्य क्या होता है? जिस लक्षण के द्वारा आप पहचान करा रहे हो और जिसकी पहचान करा रहे हो वो है लक्ष्य, माने जिसको खोजना है, जिसकी पहचान करनी है, वो है लक्ष्य। और उसके अलावा बाकी सब हैं अलक्ष्य। ठीक है। फिर देखो, लक्षण लक्ष्य में तो पाया जाए लेकिन अलक्ष्य में बिल्कुल भी ना पाया जाए, तभी उससे हमें वस्तु की पहचान हो सकती है। जैसे हम ये कहते कि आत्मा का लक्षण अमूर्तिकपना है, अरूपी। आत्मा अरूपी है, ये बात तो ठीक है, लेकिन अरूपी को आत्मा का लक्षण नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अरूपीपना आत्मा के सिवाय आकाश में भी है, धर्म धर्म में भी है, काल में भी है। तो अगर उसके आधार पर आप आत्मा को खोजेंगे तो खोज नहीं पाएंगे, क्योंकि धर्म धर्म आकाश काल भी अरूपी है। तो सच्चा लक्षण अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोषों से रहित होता है। शायद इसकी चर्चा इसमें आगे आएगी, फिर लेते हैं इसको। देखिए, तो इसकी भैया जी, परिभाषा क्या? जो आपने कहा कि आत्मा का लक्षण जानना और देखना है, और इस देखने का मतलब ये देखना नहीं है जो हम ये नॉर्मल आंखों से देखते हैं। तो उस देखने का मतलब क्या है? श्रद्धान करना, सामान्य अवलोकन। सामान्य अवलोकन, किसी भी पदार्थ को जानने से पहले उसका जो सामान्य अवलोकन होता है वो दर्शन गुण का कार्य है, उसको कहते हैं देखना। ठीक है। शालू, नेट स्टेबल हो गया? हाँ भैया। चलिए पढ़िए आगे। मैं पढ़ू भैया? जैसे हाँ जी। जैसे स्वर्ण और चांदी का एक पिंड होने पर भी पीत और श्वेत वर्ण द्वारा दोनों पृथक पृथक ज्ञात होते हैं, उसी प्रकार जीव और कर्म एक क्षेत्रावगाही होने पर भी लक्षण भेद से पृथक पृथक ज्ञात हो जाते हैं। देखो, इस सोने उपयोग चांदी को लक्षण मिलाकर एक पिंड बनाया, लेकिन उसमें सोना क्या है और चांदी क्या है, ये दोनों के लक्षणों से अलग अलग हम पहचान लेते हैं। उसी प्रकार जीव और कर्म, भले ही वो भी एक क्षेत्रावगाही हो रहे हैं, लेकिन दोनों के लक्षण न्यारे न्यारे हैं और उन लक्षणों के द्वारा हम जीव को अलग पहचान सकते हैं। तो जीव का लक्षण बताया उपयोग लक्षण। देखो, ये जानना देखना ये सदा सभी जीवों में पाया जाता है, चाहे वो संसारी हो या मुक्त हो, एक इंद्रिय हो या पंचेंद्रिय हो। अगर कोई भी जीव है तो वो जानने देखने सहित है। जानने देखने के बिना कोई भी जीव नहीं है। इसलिए जीव की पहचान का सच्चा लक्षण जानना देखना, जिसको हम उपयोग कह रहे हैं, वो जीव का सच्चा लक्षण है। अब देखो, पढ़िए। इस उपयोग लक्षण के दो हेतु होने से इसके बाह्य हेतु और अभ्यंतर हेतु, ये दो भेद हैं। ये दोनों भी आत्मभूत
और अनात्मभूत के भेद से दो दो प्रकार के हैं। आत्मा और शरीर के संबंध से चक्षु आदि इंद्रिय का प्रकट होना आत्मभूत नामक बाह्य हेतु है। चंद्रमा, सूर्य, दीपक आदि का प्रकाश होना अनात्मभूत अनात्मभूत नामक बाह्य हेतु है। देखिए, इसकी परिभाषा में आया था बाह्य और अभ्यंतर कारणों से प्रकट हुआ। तो बाहर का कारण और अभ्यंतर का कारण, ये जो जानना देखना है, इसमें बाहर का कारण क्या है? अभी संसारी जीव को बाहर में ये इंद्रियां और ये प्रकाश आदिक, ठीक है, ये बाहर में ये चीजें चाहिए, इसके बिना आपका बाहर में जानना देखना नहीं हो पाता। तो इसमें भी दो प्रकार की चीजें हैं, एक आत्मभूत एक अनात्मभूत। माने इंद्रियां जो आपके साथ ही एक क्षेत्रावगाही हैं, उनको कहा आत्मभूत। और प्रकाश माने जो बाहर में प्रकाश है, वो बाहर में पदार्थ है, ये सब है अनात्मभूत बाह्य हेतु। आत्मभूत कहते हैं जो अपने से मिला हो, अपने से मिला हुआ हो आत्मभूत, और जो अपने से भिन्न हो उसको कहते हैं अनात्मभूत। तो अभी जो बाह्य हेतु थे उसके दो भेद, आत्मभूत और अनात्मभूत। और यहाँ आत्मभूत का मतलब ये जो संयोग रूप शरीर और आत्मा है ना, इनके साथ जो एक क्षेत्रावगाही है जैसे कि इंद्रियां, ये आत्मभूत है। और प्रकाश अपने से भिन्न है, इसलिए वो अनात्मभूत है। लेकिन ये दोनों के दोनों बाह्य कारण हैं, बाह्य हेतु हैं उपयोग के। किसी का प्रश्न पूछना है? भैया ये बाह्य हेतु में आपने इंद्रिय लिया है और ये सूर्य प्रकाश लिया है, प्रकाश आदि। तो भाई और जिसमें फिर अनात्मभूत और आत्मभूत भी है बाह्य में, ये बात समझ नहीं आई। दोबारा देखिए बाह्य हेतु क्या है, मैंने जो जानना होता है ना अपने को, तो इसका बाह्य हेतु है तो इंद्रियां है, तो बाहर में है ना, आत्मा से बाहर है, ठीक है। ये बाह्य हेतु है इंद्रियां, जैसे चक्षु इंद्रिय, इसके बिना आपको सामने रखा हुआ शास्त्र दिखाई नहीं देगा। तो बाह्य हेतु है चक्षु इंद्रिय और प्रकाश। अब ये दो प्रकार के हेतु हैं बहिरंग में भी। एक वो कि जो अपने शरीर के साथ, आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही है जैसे इंद्रियां, तो बाह्य हेतु तो हैं लेकिन ये आत्मभूत है। चंद्रमा, सूर्य आदि का प्रकाश, ठीक है, ये अपने साथ एक क्षेत्रावगाही नहीं है, ये अपने से भिन्न है, ठीक है। इसको कहते हैं उपात्त और अनुपात्त। उपात्त माने जो अपने को प्राप्त हुई, जैसे इंद्रियां आदि, ये तो उपात्त कहलाते हैं। और अनुपात्त जो अपने को मिली नहीं, माने अपने साथ एकम एक नहीं है, जैसे प्रकाश आदि। तो इसी को यहाँ आत्मभूत, इंद्रियां तो अपने साथ है ना, जन्म से लेकर मरण तक है, ठीक है, आत्मभूत हो गई। और प्रकाश आदि अपने से भिन्न है। आत्मभूत को ही उपपात कहा आपने, उपात्त, उपात, हाँ जी, ओनली उ और पात, हाँ जी। तापे, तापे डेढ़ ता है, जैसे पत्ते पे होता है ना पत्ता, ऐसे उपात्त। और अनात्मभूत को अनुपात। अनुपात, ये मतलब ये बाह्य हेतु के भी दो भेद हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है भैया, समझ आ गया। आगे पढ़िए। मन, वचन, काय, योग रूप उद्गल वर्गणाएं अनात्मभूत नामक अभ्यंतर हेतु हैं। चैतन्य स्वभावी आत्मा के प्रदेशों में वीर्यंतराय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण संबंधी संयोगक्षम या क्षय की निमित्तता में उज्ज्वलता रूप भाव प्रकट होना आत्मभूत नामक अभ्यंतर हेतु है। इन यथा संभव हेतुओं के सानिध्य में आत्मा के अपने चैतन्य स्वभाव रूप प्रवृत्ति
उपयोग है। देखो अब दो बातें, मन, वचन, काय, योग, यानी मनोयोग, वचन योग, काय योग रूप उद्गल वर्गणाएं, वो जानने का अभ्यंतर हेतु। देखो अंतरंग कारण दो हैं। वास्तविक अंतरंग कारण तो अपने ज्ञान का जितना उघाड़ है, ठीक है, वो ज्ञान का उघाड़ कैसे हुआ? ये जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वीर्य अंतराय क्रम था, उसका क्षयोपशम हुआ, तो उसके क्षयोपशम की निमित्तता में आत्मा में जो विशुद्धता प्रकट हुई, वो वास्तव में असली अंतरंग हेतु है, अंतरंग अभ्यंतर हेतु है, और ये आत्मभूत है क्योंकि जीव के स्वभाव से मिला हुआ है। दूसरा जो इन्होंने बताया अंतरंग हेतु अनात्मभूत, उसको इन्होंने कहा मन वचन काय योग रूप उद्गल वर्गणाएं, लेकिन ये मुझे भी स्पष्ट नहीं है ये वाला, तो इसको हम विचार करके आपको बताएंगे। ये जो पहला लक्षण कहा ना इन्होंने, मन वचन काय योग रूप उद्गल वर्गणाएं, उसको अभ्यंतर हेतु कहा, लेकिन अनात्मभूत कहा। दूसरा आपके ज्ञान की जो योग्यता है, जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से आत्मा की जो शक्ति प्रकट हुई है जानने देखने की, वो आत्मभूत अभ्यंतर हेतु है। तो अभ्यंतर हेतु के दो भेद किए। ये जो आत्मभूत वाला है ये तो ठीक स्पष्ट है, लेकिन जो अनात्मभूत अभ्यंतर हेतु कहा, मन वचन काय योग रूप उद्गल वर्गणाएं, माने जिससे मन की रचना होती है, जिससे इस वचन भाषा की रचना होती है, जिससे इस काया की रचना होती है, मनोयोग, वचन योग, काय योग, इनमें निमित्त भूत जो उद्गल वर्गणाएं हैं, उसको ये अभ्यंतर हेतु का अनात्मभूत कह रहे हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आया अभी, आगे देखते हैं, शायद इसमें आगे खुलासा मिले, नहीं तो और कहीं देख के बताएंगे। पढ़िए अभी जरा, जैसे उदाहरण दे रहे हैं। जैसे स्वर्ण के कंकड़, कुंडल, मुद्रिका, हार, दुलड़ी, तिलड़ी, चंपाकली इत्यादि विविध आभूषण में विकार स्वर्ण के स्वभाव से व्याप्त स्वर्ण वस्तु के ही परिणमन है, उससे पृथक नहीं है। उसी प्रकार इंद्रिय और मन के माध्यम से करने वाली ज्ञान आती है, यही लक्षण। देखिए, जैसे सोने के कंगन हैं, कुंडल हैं, हार हैं, ये सोने के स्वभाव से व्याप्त हैं, यानी सोने का ही परिणमन है, उससे अलग नहीं है। उसी प्रकार इंद्रिय और मन के माध्यम से जो प्रवृत्ति होती है ना जानने देखने की, वो परिणति उपयोग ही है, माने वो आत्मा का ही परिणमन है जानने देखने का है। निमित्त इसमें इंद्रिया और मन अधिक हैं, लेकिन ये इंद्रिय और मन का परिणमन नहीं है, ये आत्मा का स्वाभाविक परिणमन है जानना देखना। जैसे सोने के कुंडल सुवर्णमय है, उसी प्रकार आत्मा की ये जो ज्ञान दर्शन रूप परिणति है, ये आत्ममय है, इसी को उपयोग कहा, यही आत्मा का लक्षण है। प्रश्न किया। प्रश्न, सुख दुख मोह आदि भी चैतन्य के परिणाम होने से उनका भी यहाँ ग्रहण करना चाहिए, परंतु अगले सूत्र में उपयोग के ज्ञान दर्शन भेद बताए जाएंगे, जिससे पूर्वा पर विरोध आता है। पढ़ूं भैया उत्तर? हाँ पढ़िए। प्रश्न समझ में आ गया कि आपने कहा कि जो चैतन्य का परिणमन है वो उपयोग है, तो चैतन्य के परिणमन में तो ये आत्मा सुख रूप, दुख रूप, मोहराग द्वेष रूप भी परिणमित हो रहा है, तो उसको भी इसमें ग्रहण करना चाहिए चैतन्य के परिणाम में। लेकिन इसके बाद जो सूत्र आएगा, उसमें ज्ञान दर्शन भेद बताए जाएंगे उपयोग के, तो इसमें तो विरोध आता है।
तो कहते हैं यहाँ सामान्य चेतना कहने से चेतन के सभी परिणामों का ग्रहण हो जाता है। जब हमने सामान्य से चेतना कह दिया तो चेतन के जो भी परिणाम हैं वो सब इसमें गर्भित हैं। इसलिए सुख दुख यहाँ सामान्य चेतना कहने से चेतन के सभी परिणामों का ग्रहण हो जाता है। अतः सुख दुख मोह रूप परिणामों का ग्रहण नहीं किया। अगले सूत्र में ज्ञान दर्शन रूप भेद कहेंगे, उन्हें ही यहाँ ग्रहण करना, क्योंकि सामान्य का जो विशेष सभी अवस्थाओं में व्यापक होता है उसे ही लक्षण के प्रकरण में लिया जाता है। देखो वो क्या कहना चाह रहे हैं। लक्षण में हम उसको लेते हैं कि जो सभी अवस्थाओं में व्यापक हो, लेकिन सुख दुख मोह ये सभी अवस्थाओं में व्यापक नहीं है तो चैतन्य के परिणाम, लेकिन ये अनादि अनंत नहीं है, सभी अवस्थाओं में व्यापक नहीं है, इसलिए इसको लक्षण नहीं बना सकते। हाँ, जानना देखना वो सभी अवस्थाओं में व्याप्त है, इसलिए यहाँ उपयोग लक्षण में ज्ञान दर्शन का ही ग्रहण करना, ये सुख दुख मोह आदि भावों का नहीं। आगे पढ़िए। ज्ञान दर्शन में उपयोग ही, ज्ञान दर्शन में उपयोग ही जीव का निर्दोष निर्बाध लक्षण है। सदोष लक्षण लक्षणाभास में अव्याप्त, अतिव्याप्त और असंभवी ये 3 दोष होते हैं। जो लक्षण लक्ष्य के एक देश में रहता है, संपूर्ण लक्ष्य में नहीं रहता है, वह अव्याप्त दोष युक्त लक्षण है। जैसे गाय का लक्षण सांवली, जीव का लक्षण मति ज्ञान आदि। सुनिए अभी एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझा दूंगा ये 3 दोष। अव्याप्ति, अव्याप्ति माने जो व्याप्त नहीं है, ठीक है। अव्याप्ति माने जो पूरे में व्याप्त नहीं है। अतिव्याप्ति, ये जो पूरे में तो व्याप्त है लेकिन उससे एक्स्ट्रा में भी पाया जाता है। असंभव, जो कभी पाया ही नहीं जाता उसमें। ये 3 दोष हैं। जैसे किसी बच्चे ने, हमने उसे एक ऑरेंज की ड्राइंग बना के दी, संतरे की ड्राइंग बना के दी और हमने कहा इसमें ऑरेंज कलर भरो। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कलरिंग तो की लेकिन अंदर अंदर छूट गया, पूरा तो नहीं हो पाया लेकिन अंदर के किनारे भी छूट गए, तो यानी वो पूरे में व्याप्त नहीं है। इसको कहेंगे अव्याप्ति। क्या कहेंगे? अव्याप्ति। लेकिन कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि पूरा तो भर दिया लेकिन बाहर भी निकाल दिया, तो वो क्या होगा? अतिव्याप्ति। और एक बच्चा ऐसा है, हमने यहाँ ऑरेंज में भरने को कहा था तो उसने ऑरेंज में ऑरेंज कलर ना भरकर ग्रेप्स में भर दिया। समझ में आया? तो ऑरेंज में किया ही नहीं, तो असंभव। ये मोटा एग्जाम्पल है। अब यहाँ कहते हैं जैसे हमें गाय को पहचानना है। अब हमने गाय का लक्षण बनाया। क्या बनाया? कि गाय कैसी होती है? कि गाय सफेद होती है, अथवा हमने कहा गाय सांवली होती है। लेकिन सभी गायों में सांवलापन तो नहीं पाया जाता। तो जो गायें सफेद होंगी उनको आप गाय नहीं मानोगे, क्योंकि आपने गाय का लक्षण बनाया सांवलापन। तो जो सांवली हैं वो सब गाय माननी पड़ेंगी, लेकिन जो सांवली नहीं है, सफेद हैं, भूरी हैं, वो गाय नहीं ठहरेंगी। तो ये सभी गायों में नहीं पाया गया, इसलिए ये हो गया अव्याप्ति दोष से दूषित लक्षण है। ऐसे ही जीव का लक्षण अगर मति ज्ञान कहा तो मति ज्ञान तो जीवों के ही पाया जाता है, लेकिन सभी जीवों के मति ज्ञान नहीं पाया जाता। आप बताइए ऐसा कौन जीव है जिसको मति ज्ञान नहीं होता, नहीं पाया जाता? अनंत सिद्ध। ठीक है, उनको मति ज्ञान नहीं है क्योंकि उनको केवल ज्ञान है, तो फिर वो जीव नहीं ठहरेंगे। अगर आपने जीव का लक्षण मति ज्ञान बनाया तो जो मति ज्ञान रहित हैं ऐसे भगवान, वो जीव नहीं सिद्ध होंगे। ठीक है। अब दूसरा देखिए
कि जो लक्षण लक्ष्य में भी हो और अलक्ष्य में भी हो, दोनों में रहे, फालतू रहे, तो हो गया अतिव्याप्ति दोष से युक्त है। जैसे हमने गाय का लक्षण बनाया सींग वाली, कि जिसके सींग होते हैं वो गाय है। तो सींग तो गाय के अलावा और भी पशुओं के होते हैं? किस किस के होते हैं सींग? कुत्ते के तो बैल नहीं के होते होते। हैं, के हाँ होते जी, हैं, बारहसिंग, बैल के भी बारहसिंग के होते हैं, होते हैं, कुत्ते के होते हैं, हिरण के बारहसिंगा के होते होते हैं। हैं, डिनोसोरस के भी होते हैं, राइनोसोरस हाँ, के। तो देखो हाँ, इसलिए अगर आप सींग को गाय का लक्षण बताएंगे तो जितने बकरे भी के भी होते हैं। सींग वाले पशु हैं फिर उन सबको वो गाय मानना पड़ेगा। माने वो बकरा भी, भेड़ भी, मेंढा भी है, और ये गैंडा भी, ये सब के सब क्या मानने पड़ेंगे? गाय। क्योंकि आपने गाय की पहचान का चिन्ह क्या बताया? सींग। तो ये लक्षण ठीक नहीं है, क्योंकि गायों में तो पाया गया, लेकिन गायों से एक्स्ट्रा भी पाया गया, तो इससे सच्ची पहचान नहीं होगी गाय की। ऐसे ही अगर जीव का लक्षण अमूर्तिक कहा, तो अमूर्तिक लक्षण तो जीव के अलावा धर्म अधर्म आकाश काल में भी पाया जाता है, तो इससे आप जीव की पहचान नहीं कर पाओगे। और फिर जो लक्षण लक्ष्य में संभव ना हो, जैसे मनुष्य का लक्षण बनाया सींग वाला, अथवा जीव का लक्षण क्या बनाया? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, तो ये जीव में हो ही नहीं सकते, यह असंभव दोष है। तो देखो ये विषय अगर आपने सुनना हो तो एक हमने विषय लिया था लक्षण और लक्षणाभास। ठीक है, सुबह की कक्षाओं में है वो विषय, लक्षण और लक्षणाभास। तो आप वो सुन लेना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा तीनों दोष, कि लक्षण कैसा होना चाहिए निर्दोष। देखो अब लक्षण कैसा होना चाहिए सुनना, कि लक्षण निर्दोष होना चाहिए, मतलब अतिव्याप्ति दोष, असंभव दोष, अव्याप्ति दोष, इनसे रहित होना चाहिए। दूसरी बात, लक्षण उसको बनाया जाएगा जो सब कालों में पाया जाए, ऐसा नहीं कि कभी है और कभी नहीं है। माने लक्षण सार्वकालिक होना चाहिए। दूसरा, सार्वभौमिक होना चाहिए। ठीक है, माने वो कहीं भी रहे वो पदार्थ, उसमें वो लक्षण पाया जाना चाहिए। तीसरा, वो लक्षण प्रकट भी होना चाहिए, उसको लक्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये लक्षण बनाया कि सब हमारे मेहमान आ रहे हैं, जरा ले आना स्टेशन से, कि हम कैसे पहचानेंगे कि जिन्होंने सफ़ेद टोपी लगाई होगी वो हमारे बाबा हैं, उनको ले आना। तो बाबा की पहचान का चिन्ह क्या बनाया? सफ़ेद टोपी। ठीक है, लेकिन बाबा जी उतरे, गर्मी भी थी, भीड़ भाड़ भी थी, अब उन्होंने टोपी निकाल के जेब में रख ली। अब बताओ बाबा की पहचान कैसे हो पाएगी? क्यों? कि वो सदा काल तो टोपी नहीं लगाए रखी उन्होंने। तो ये हो गया अव्याप्ति दोष से दूषित। अब दूसरी स्थिति देखो, दूसरी सिचुएशन, कि बाबा के अलावा अन्य और भी लोग टोपी लगा सकते हैं। मान लो वो महाराष्ट्र से आई थी गाड़ी, महाराष्ट्र में तो जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो सब सफ़ेद टोपी लगाते हैं, तो फिर भी बाबा की सच्ची पहचान नहीं हो पाई। तो ये कौन से दोष से दूषित हो गया? ये अतिव्याप्ति अतिव्याप्त। दोष। अतिव्याप्त। ठीक है ना, क्योंकि जिसको हमने पहचानना है उसके अलावा बाकी सब में भी वो लक्षण पाया गया, तो ये सदोष लक्षण है। ठीक है, तो हमने क्या चिन्ह बना दिया कि बाबा वो होंगे जिनके सर पे सींग होंगे, तो ये तो असंभव दोष है, तो इससे आप उनको पहचान नहीं सकते। तो फिर सच्चा लक्षण बताना पड़ेगा। सच्चा लक्षण कैसा होगा? कि उनमें तो पाया जाए जिसको पहचानना है, और सदा काल पाया जाए, सदा काल, और वो प्रकट भी होना चाहिए। माने जो किसी को दिखे, अगर दिखे ही नहीं तो वो लक्षण कैसे बना सकते हैं? अब कोई पूछे कि उनका लक्षण क्या है, कि जिनकी जेब में कंगा रखा होगा वही मेरे बाबा हैं,
अब ये लक्षण से तो पहचान नहीं हो सकती, लक्षण प्रकट होना चाहिए, अप्रगट नहीं होना चाहिए। तो ये जो उपयोग लक्षण कहा, ये निर्दोष है, अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव दोष से रहित है, सदा काल प्रकट है, सभी जीवों में पाया जाता है, सब क्षेत्र में सब काल में पाया जाता है, इसलिए इसके द्वारा जीव की सच्ची पहचान संभव है। ठीक है। आगे पढ़िए। जीव का उपयोग लक्षण इन तीनों दोषों से रहित है। यह संसारी और सिद्ध सभी जीवों में पाया जाता है, अतः अव्याप्त नहीं है। जीव के अतिरिक्त अन्य किसी भी द्रव्य में यह नहीं पाया जाता है, अतः अतिव्याप्त नहीं है। देखिए, यह समझ समस्त लीजिए जीवों में इसको। संभव है, पर प्रत्यक्ष प्रमाण आदि से बाधित नहीं है। हाँ जी, देखो, संसारी में भी पाया गया और सिद्ध में भी पाया गया। अगर खाली संसारी संसारी में पाया जाता, सिद्धों में नहीं पाया जाता, तो कौन से दोष से दूषित होता? अव्याप्ति। अव्याप्ति। और अगर कोई लक्षण ऐसा बनाते कि जीव के अलावा उद्गल आदि में भी पाया जाए, तो कौन से दोष से दूषित हो जाएगा? अतिव्याप्ति। ठीक है, इसलिए ये उपयोग लक्षण जीव का तीनों दोषों से रहित पूर्णतया निर्दोष लक्षण है। अब लक्षण किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, पढ़िए। पढ़ो शल। पढ़ती हूँ भैया। लक्षण किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं? अनेक अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को जिस चिन्ह द्वारा पृथक किया जाता है उसे लक्षण कहते हैं। उसके आत्मभूत और अनात्मभूत ये दो भेद है। जो चिन्ह वस्तु के साथ तादात्म्य रहता है वह आत्मभूत लक्षण है, जैसे अग्नि की उष्णता। जो चिन्ह वस्तु के साथ तादात्म्य नहीं होता है वह अनात्मभूत लक्षण है, जैसे पुरुष का लक्षण दंड आदि। जैसे हमने किसी व्यक्ति का लक्षण ये बनाया है जिनके हाथ में डंडा हो, ठीक है, तो वो डंडा उस आदमी से भिन्न है, उस आदमी से मिला हुआ नहीं है, तादात्म्य नहीं है, तो जो भिन्न हो उसको कहते हैं अनात्मभूत। जैसे अग्नि का लक्षण उष्णता, तो वो उष्णता अग्नि में मिली हुई है, अग्नि से तन्मय है, उसका अग्नि के साथ तादात्म्य है। तो जिस लक्षण का लक्ष्य के साथ एकम एक पना हो, तादात्म्य हो, आत्मभूत, और जो लक्षण लक्ष्य के साथ तादात्म्य ना होकर भिन्न हो, वो अनात्मभूत लक्षण। तो ये जो आत्मा का लक्षण उपयोग बताया, ये आत्मभूत है कि अनात्मभूत है? आत्मभूत। ये आत्मभूत है, क्योंकि आत्मा स्वयं जानने देखने रूप परिणमित होता है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। उपयोग आत्मा का असाधारण धर्म है, अतः वह लक्षण नहीं हो सकता है। जैसे अग्नि में उष्णता गुण है और अग्नि गुणी, उसी प्रकार ज्ञानादि गुण है और आत्मा गुणी। इस प्रकार इनमें गुण गुणी के भेद से अन्यपना है। लक्ष्य और लक्षण अन्य अन्य है, अतः उपयोग आत्मा का लक्षण नहीं हो सकता है। देखो भैया, प्रश्न समझो पहले। वो कह रहे हैं उपयोग आत्मा का असाधारण धर्म है। असाधारण माने विशेष, जो किसी अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता, सिर्फ जीव में पाया जाता है। तो कह रहे हैं उपयोग तो आत्मा का असाधारण धर्म है, वो लक्षण नहीं हो सकता। वो क्या कह रहे हैं, लक्षण तो उसे कहते हैं जिसमें गुण गुणी का भेद हो। जैसे अग्नि में उष्णता गुण है और अग्नि गुणी है,
ज्ञान आदि गुण है और आत्मा गुणी है। इस प्रकार इनमें गुण गुणी के भेद से अन्यपना होता है। एक गुण होना चाहिए, दूसरा गुणी होना चाहिए। तो यहाँ तो लक्ष्य और लक्षण अन्य अन्य है, लेकिन उपयोग और आत्मा उपयोग आत्मा का लक्षण नहीं हो सकता। प्रश्न इसलिए लगाया इन्होंने कि वो ये कहना चाहते हैं कि जहां लक्षण लक्ष्य संबंध होता है वहां गुण गुणी का भेद होता है, लेकिन उपयोग का आत्मा के साथ गुण गुणी का भेद तो है नहीं, इसलिए उपयोग आत्मा का लक्षण नहीं हो सकता। देखिए उत्तर से और स्पष्ट होगा, आपको पढ़िए। ऐसा नहीं है, क्योंकि गुण से गुणी सर्वथा पृथक नहीं है। इन्हें सर्वथा पृथक मानने पर अनवस्था नामक दोष आता है। जैसे अग्नि से उष्णता सर्वथा पृथक नहीं है, उसी प्रकार आत्मा से उपयोग सर्वथा पृथक नहीं है। इस प्रकार गुण गुणी में कथनचित एकत्व होने से आत्मा का लक्षण उपयोग बन जाता है। देखो वो ये कहना चाह रहे थे अग्नि और उष्णता अलग अलग है, क्योंकि अग्नि है गुणी और उष्णता है गुण। तो उसको समझाया भैया अग्नि और उष्णता गुण गुणी का भेद भले हो, लेकिन वो कोई सर्वथा पृथक नहीं है। उष्णता रूप परिणाम अग्नि का ही है, क्योंकि अगर आप उसको सर्वथा भिन्न मानेंगे, उष्णता को अग्नि से सर्वथा पृथक मानेंगे, तो अनवस्था दोष आता है। जैसे अग्नि से उष्णता सर्वथा पृथक नहीं है, उसी प्रकार आत्मा से उपयोग सर्वथा पृथक नहीं है। इस प्रकार गुण गुणी में कथनचित एकत्व होने से आत्मा का लक्षण उपयोग बन जाता है। क्या कह रहे हैं कि जो गुण और गुणी होते हैं उनमें किसी अपेक्षा भेद होता है और किसी अपेक्षा एकत्व होता है। तो उन्होंने कहा कि उपयोग और आत्मा में तो एकत्व है, इसलिए उसमें लक्षण लक्ष्यपना नहीं बन सकता। तो हमने कहा कि जो एकत्व है सो सर्वथा एकत्व नहीं है, वो कथनचित एकत्व है, इसलिए उसमें लक्षण लक्ष्य का भेद बन सकता है। जैसे आप ये कहते हैं आत्मा का लक्षण आत्मा है, तब तो ये बात सिद्ध हो सकती थी कि इसमें लक्षण लक्ष्यपना नहीं बन सकता। आत्मा का लक्षण आत्मा, तो क्योंकि उनमें कथनचित भेद होना चाहिए, और आत्मा और उपयोग में कथनचित भेद है, इसलिए आत्मा का लक्षण उपयोग है, ऐसा बन सकता है। ठीक है, थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जो चल गई ना चर्चा, ये सारी की सारी चर्चा ये दार्शनिक चर्चा है। जब दर्शन में अन्य मत वालों का हेतुवाद आदि का निराकरण किया जाता है, तब इस प्रकार के लॉजिक से समझाया जाता है। बाकी चर्चा आप कल करेंगे, समय हो गया है। फिर भी आप देख के रखना, आपका कोई क्वेश्चन होगा तो पहले क्वेश्चन लेंगे कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप।